ओम साई राम। दोस्तों, कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इसके अंदर श्रद्धा और भक्ति होती है। वो कहानियाँ नहीं, उनके चमत्कारों को सुनकर और विश्वास अपने मन में बढ़ाता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। आज की ये कथा भी ऐसी ही है, साईं बाबा की, जो एकदम अद्भुत, एकदम अनोखी है। ये कहानी है विश्वास की, रहस्य की और उस शक्ति की जो बिना दिखाई दिए ही अपने भक्तों की रक्षा करती है। ऐसी ही कुछ विश्वास और श्रद्धा से भरी इस कहानी को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम साईं बाबा का आज का संदेश सुनते हैं जो साईं बाबा ने आपके लिए दिया है। साईं बाबा कहते थे, मनुष्य को अपने बुरे समय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही करीब होती है। आज लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से और भी टूट चुके हैं। हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन दिल में दर्द छिपाए हुए हैं। बाबा कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है उसकी आवाज़ सबसे पहले मेरे पास पहुंचती है। अगर आज आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो याद रखिए, साईं बाबा चुप जरूर रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, उसे सजा एक दिन जरूर मिलेगी। उसे एहसास जरूर दिलाएंगे कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। बस थोड़ा सब्री रखो। सब्र में बहुत फायदा होता है, धैर्य में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरी बात का विश्वास रखना। बस तुम हमेशा किसी के आंसू के कारण मत बनना, और तुम्हें आंसू देने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये था साईं बाबा का आज का संदेश। अब हम साईं बाबा की उस कहानी को, उस रहस्यमयी रात में जो फकीर आकर किया, उस कुछ ऐसी घटना और कहानी के बारे में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपका विश्वास साईं बाबा के प्रति और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अदृश्य जरूर रहते हैं पर रक्षा जरूर करते हैं। आइए हम उस कहानी को सुनते हैं। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान में एक छोटे से कस्बे में विवेक नाम का युवक रहता था। वो बहुत ही समझदार और मेहनती था, परंतु उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो हमेशा ही कुछ बड़ा ही सोचता था, लेकिन लगातार असफलताओं से उसके आत्मविश्वास को तोड़ ही दिया था। जितना ही वो मेहनती था उतना समझदार था, लेकिन फिर भी वो असफल होता जाता रहता था। नौकरी मिल नहीं रही थी, घर में कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, और उसके दोस्त भी उसकी गरीबी देख के उससे दूर रहते थे, क्योंकि आज के समय में पैसा ही रिश्ता है। धीरे धीरे विवेक एकदम अकेला पड़ गया था। एक दिन विवेक को शहर में काम मिला, लेकिन वहाँ रहने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में कमरा किराए पर लिया। लोग कहते हैं उस हवेली में रात को अजीबोगरीब आवाज आती थी, लेकिन विवेक के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इतना सस्ता कमरा उसे कहीं और मिल भी नहीं रहा था। पहली रात के लगभग 2 बजे थे। तेज हवा चल रही थी, पुरानी खिड़कियां अपने आप ही हिल रही थी। अचानक विवेक को ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ रहा। टक 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 टक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे के बाहर कदमों की आवाज रुक गई। फिर किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। विवेक डर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, डर मत बेटा, दरवाजा खोल। आवाज में अजीब सी शांति मिली, जिसे लगा कोई उसका अपना ही था। वो एक रहस्यमयी मुलाकात थी। जैसे ही विवेक ने दरवाजा खोला, उसके सामने सफेद कपड़ों में एक फकीर खड़े थे। उनको देखकर, उनकी मुस्कान को देखकर विवेक को जैसे लगा कि कोई ऐसा है जो मेरे साथ आके आज खड़ा हो गया। हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखों में एक अजीब सा तेज। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बहुत डरता है तू। विवेक हैरान था, इतनी रात में ये आदमी यहाँ कैसे?
फकीर कमरे के अंदर आए और शांत होकर बैठ गए। उन्होंने कहा, तू अपने दुख को अपनी किस्मत समझ बैठा है, लेकिन ये समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जैसे सभी लोग इस हवेली में आने से डरते थे, पर तुम्हारी मजबूरी आज तुम्हें इस हवेली में ले आई है। यहाँ तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी मजबूती यहाँ लेकर आई है। तुम अपने दुख को अपनी किस्मत मत समझना। विवेक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह वही बातें थी जो उसके दिल में चल रही थी कि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं कहीं रूम लेके रहता, आज मेरी अच्छी कमाई होती तो मैं कुछ अच्छा खा रहा। फकीर ने जेब से थोड़ा सा तेल निकाला और कमरे में रखा पुराना दीपक जला दिया। अजीब बात यह थी, दीपक बिना रुके पूरी रात जलता रहा। फकीर बोले, जब तक ये दीपक जल रहा है समझ लेना मैं तेरे साथ हूं। फिर उन्होंने विवेक को थोड़ी सी उदी दी और कहा, कल सुबह मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर जाना। इतना कहकर वो चले गए। वो रात भर उस फकीर के बारे में सोचता रहा और सुबह उठा तो देखा उसने दीपक अभी भी जल रहा। वो बड़ा ही आश्चर्य में था, इतनी छोटे से दीपक में इतना तेल भी नहीं था कि रात भर जला। फिर उसने वो उदी लिया और जैसे उस बाबा ने बोला था, अगली सुबह विवेक मंदिर के पीछे गया। वहाँ एक बुजुर्ग व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार लड़के की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? विवेक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसका जीवन भी अपने आप बदलने लगा। कुछ महीने बाद विवेक अपने दोस्त के साथ शिरडी गया, क्योंकि उसने साईं बाबा पर बहुत विश्वास रखा था और वो सोच के बैठा था, जिस दिन हमें पैसे मिलेंगे तो मैं उसमें से कुछ पैसे बचाकर शिरडी जरूर जाऊंगा। द्वारका माई में जैसे ही उसने साईं बाबा की तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे कि उस रात जो फकीर उस हवेली में आया था बिल्कुल वैसे ही थे। वो स्वयं साईं बाबा ही थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, साईं बाबा हमेशा मंदिरों में ही नहीं रहते हैं। कभी वे किसी अनजान इंसान के रूप में आते हैं तो कभी एक उम्मीद बनकर आते हैं, कभी एक ऐसी शांति बनकर आते हैं जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना चाहिए। कल्पना करिए कि रात का समय है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो, आप अकेले बैठे हैं। अचानक दूर से कदमों की आवाज आती है। धीरे धीरे एक सफेद रोशनी आपकी तरफ बढ़ती है। उस रोशनी से सामने एकदम साईं बाबा आके दिखाई देंगे और आपके सिर पे हाथ रख के कहते हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस दर्द से शांति भी मिलती है। इसलिए हमेशा ओम साईं राम का जप करते रहना चाहिए। बाबा के छोटे छोटे संदेश ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरा अनुभव भी होता है जो आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको आज भी साईं बाबा पे विश्वास है और आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि बाबा आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उनका आज भी चमत्कार दिखाई देता हो, तो आप कमेंट में ओम साईं राम लिखना ना भूलें। कभी कभी ना आपको ना विश्वास होता तो एक बार शिरडी जाके देखिएगा, उस जगह में क्या शांति मिलती है, क्या होता है। एक अलग ही विश्वास है। और खास करके साईं बाबा का प्रसाद, वो खाना खाकर जैसे लगता है वहाँ के होटलों में भी वो खाना नहीं होगा जो साईं बाबा के प्रसादालय में मिलता है। तो आप जरूर जाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाबा का संदेश कैसा लगा, आगे आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ओम साईं राम लिखना ना भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी और साईं बाबा के संदेश आप तक पहुँचा पाएँ, क्योंकि साईं बाबा चाहते हैं तो ही आप तक ये संदेश पहुँचता है। अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आज साईं बाबा ही चाहे होंगे तो आपकी तक ये कहानी पहुंची होगी।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे भी अच्छी कहानियाँ मिल सके। ओम साई राम।